जैक हार्ट जो कि एक बहुत पुराना एवेंजर था वो वापस आया और अपनी सेल्फ डिफेंसन के साथ स्कॉट यानी कि एंटमैन की जान को ले गया। फिर विजन का धोखा देना और सी हल्क का आउट ऑफ कंट्रोल होना और सब के बीच आयरन मैन का बिना हल्क बस्टर के सी हल्क को हरा देना। और आज जो कुछ भी हुआ था वो सभी को कोइंसिडेंट लग रहा था सिवाय टोनी स्टार्क के, क्योंकि टोनी को लग रहा था ये सारे अटैक्स एक दूसरे से कनेक्टेड है और इसलिए वो इन सब की इन्वेस्टिगेशन में लग जाता है। वहीं कैप्टन अमेरिका को भी एवेंजर हेडक्वार्टर से एक इमरजेंसी मैसेज मिलता है और कैप्टन बिना किसी को बताए वहां से चले जाते हैं। जब कैप्टन अमेरिका एवेंजर हेडक्वार्टर पहुंचे तो उन्होंने देखा आज तक के सभी एवेंजर्स वहां पर मौजूद थे। तो अब ऐसा क्या हुआ होगा जिसकी वजह से सभी एवेंजर्स को वहां आना पड़ा। गाइस, इससे पहले का एपिसोड यहीं पर खत्म हो गया था। तो अगर आप लोगों ने इससे पहले के एपिसोड्स नहीं देखे हैं तो उन वीडियोस का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप वहां से जाकर उन्हें चेकआउट कर सकते हैं। तो शुरू करने से पहले अगर आप लोगों ने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो। चलिए तो बिना किसी देरी के आज के इस एपिसोड को शुरू करते हैं। हमारी कहानी की शुरुआत होती है एवेंजर हेडक्वार्टर से, जहाँ पर अब तक के सारे सुपर हीरोज मौजूद थे। कैप्टन ने आते ही पूछा तुम सब यहाँ क्यों आए। ब्लैक पैंथर कहता है हम और कर भी क्या सकते थे कैप्टन, हम सब एक टाइम पर एक एवेंजर थे और अगर हमारे साथी मुश्किल में होंगे तो हम उनकी मदद के लिए आगे क्यों ना आए। पर अब एवेंजर हेडक्वार्टर शील्ड की कस्टडी में था, इसलिए निक फ्यूरी एवेंजर्स से कहते हैं तुम सब के लिए अच्छा यही होगा कि तुम सब यहाँ से चले जाओ। ये एक लाइव क्राइम सीन है, यहाँ पर आज 2 एवेंजर्स की डेथ हुई है और मुझे नहीं लगता कि तुम सब सबूतों को खराब करना चाहते हो। तुम सब यहाँ जो कुछ भी करना चाहते हो वो सब इलीगल है और इसलिए मुझे लगता है कि तुम लोगों को यहाँ से अभी जाना चाहिए, वरना हमें आप लोगों के साथ जबरदस्ती करनी होगी। और तभी कैरल डेनवर्स कैप्टन से पूछती है क्या ये सच है कैप्टन कि स्कॉट लैंग हमारे बीच नहीं रहा। इस पर कैप्टन सबसे कहते हैं ये सच है, स्कॉट अब हमारे बीच नहीं रहा। और जब एवेंजर्स वहाँ से जाने ही वाले होते हैं तभी उनके लिए एक बुरी खबर और आ जाती है। एवेंजर इंस्टीट्यूट को अब बंद कर दिया गया था। यूनाइटेड नेशन का कहना था कि आज जो कुछ भी टोनी स्टार्क ने काउंसिल में किया वो पूरे वर्ल्ड की सेफ्टी को खतरे में डालता है और इसीलिए एवेंजर इंस्टीट्यूट को बंद किया जाता है। और अब हम अपने सारे कनेक्शंस को एवेंजर्स से तोड़ते हैं। होकाई कहता है ये सब कुछ बहुत जल्दी नहीं हो गया कैप्टन। फ्यूरी होकाई से कहता है क्लैंट अगर गवर्नमेंट ने एवेंजर इंस्टीट्यूट को बंद किया है तो कुछ सोच कर ही किया होगा। होकाई गुस्से में कहता है कुछ सोच कर क्या होगा कैप्टन, आज हमारे 2 साथी मारे गए, हमने इन सब के लिए क्या कुछ नहीं किया और अब ये पॉलिटिशियन हमें बंद करना चाहते हैं। कैप्टन ने कहा बाटन शांत हो जाओ, तो अब तुम्हें पता ही चल गया होगा कि ये सब किस तरह से काम करता है और अगर दुनिया के लिए यही ठीक है तो यही सही। होकाई ने कहा आप खुद ही सोचिए कैप्टन, हमने इन लोगों के लिए अपनी पूरी जान लगा दी थी। अब तो फैल्कन भी कह रहा था कैप्टन होकाई सही तो बोल रहा है, हमने इन लोगों के लिए क्या कुछ नहीं किया। लेकिन कैप्टन को पता था कि जो कुछ भी हो रहा है वो सही नहीं हो रहा था। और जब एवेंजर्स इस बारे में बात ही कर रहे थे तभी कुछ अजीब सा होने लगा, धरती कांपने लगी, मानो कोई चीज बहुत तेजी के साथ एवेंजर्स की तरफ बढ़ रही हो। और जब एवेंजर्स ने आसमान में देखा तो एक एलियन शिप उनके ऊपर आ चुकी थी। निक फ्यूरी हैरी कैलिम ने कांटेक्ट करते हैं सोल्जर मैं फ्यूरी बोल रहा हूँ, क्या तुम सब ये देख रहे हो। हैरी कैरियर से वो सोल्जर निक फ्यूरी से कहता है सर पर आप किस बारे में बात कर रहे हो, हमें तो कुछ दिखाई नहीं दे रहा है। फ्यूरी उस सोल्जर से कहते हैं सोल्जर मुझे अभी के अभी सारी इन्फॉर्मेशन चाहिए, रेडार में देखो एक एलियन शिप हमारे ऊपर मंडरा रही है। सोल्जर कहता है सर रेडार में तो कुछ नहीं दिख रहा है। पर तभी उस एलियन शिप से भी बड़ी एक और शिप एवेंजर्स के ऊपर आ जाती है और उस शिप के आते ही बाकी की एलियन शिप एवेंजर्स पर अटैक करना शुरू कर देती हैं। और इस टाइम लगभग सारे सुपर हीरोज इस बैटलफील्ड में इन्वॉल्व थे और अगर आज वे सारे सुपर हीरोज मारे गए तो पूरी दुनिया को बचाने के लिए एक भी सुपर हीरो नहीं बचेगा सिवाय एक गॉड के। जिस गॉड की हम बात कर रहे हैं वो थोर है और शायद वो गॉड भी दुनिया को ना बचा पाए। तो गाइस आखिरकार थोर है कहाँ पर। एवेंजर्स पर इतना बड़ा अटैक हुआ और थोर आया भी तक नहीं। थोर का तो पता नहीं, पर कैप्टन अमेरिका के एवेंजर असेंबल बोलते ही वहाँ पर मौजूद सभी सुपर हीरोज उन शिप्स को डिस्ट्रॉय करना शुरू कर देते हैं। और जब एवेंजर्स उन शिप को डिस्ट्रॉय कर रहे होते हैं तब उन्हें पता चलता है कि उन पर अटैक करने वाला और कोई नहीं बल्कि क्री आर्मी है। उधर स्पाइडी अपनी वेब शूटर से क्री सोल्जर को वहाँ पर गिरा देता है। जब वो क्री सोल्जर वहाँ से भागने की कोशिश करता है तो वो कैप्टन अमेरिका से जा टकराता है। कैप्टन उस टाइम बहुत ज़्यादा गुस्से में थे। कैप्टन उस सोल्जर को पकड़ते हैं और पूछते हैं आखिर तुम लोग चाहते क्या हो, क्यों क्री अर्थ पर अटैक करा रही है, क्यों तुम लोगों ने आज ही का दिन चुना। सोल्जर कैप्टन को बताता है तुम सभी के अस्तित्व को मिटाने के लिए हम यहाँ पर आए हैं, हमारी सुप्रीम इंटेलिजेंट ने हमें इस दिन के बारे में बताया था
और आज वो दिन है तुम सभी के अंत का दिन। और इतना बोलते ही वो क्री सोल्जर वहाँ से टेलीपोर्ट हो जाता है। निक फ्यूरी कैप्टन से कहते हैं कैप्टन ऐसे कैसे हो सकता है, और अगर क्री सोल्जर एवेंजर्स को खत्म ही करना चाहते तो वो हम पर डायरेक्ट अटैक क्यों करेंगे, जबकि क्री सोल्जर स्पेस से अटैक भी कर सकते थे। इस सब में जरूर कुछ ना कुछ गड़बड़ है कैप्टन। और फ्यूरी के ऐसे बोलते ही एक बहुत पावरफुल अटैक वहाँ पर होता है, जिसमें बहुत सारे एवेंजर्स घायल हो जाते हैं। और अब होकाई ही अकेला 10-12 क्री सोल्जर से फाइट कर रहा था, भले ही उसके पास कोई सुपर पावर ना हो, और वो बाकी सभी सुपर हीरोज की तरह ही क्री आर्मी से लड़ रहा था। और तभी एक स्पेस शिप से एक मिसाइल होकाई को लगती है। होकाई को पता था कि अगर वो सबको बचाना चाहता है तो उसे ये काम करना ही होगा। कैप्टन अमेरिका होकाई को देख रहे थे, और इससे पहले कैप्टन कुछ भी कर पाते होकाई ने एक क्री सोल्जर के जेट पैक का बटन दबा दिया और क्री आर्मी की मेन शिप के अंदर चला जाता है। और उसी के साथ उस शिप में इतना पावरफुल ब्लास्ट हुआ कि पूरी की पूरी क्री आर्मी ही हार गई। वो एलियन शिप नीचे गिर जाती है। बैन होकाई को बाहर निकालने के लिए उस जलती हुई शिप में जाने लगता है, पर रीड उसे वहीं पर रोक देता है। बैन रीड से कहता है छोड़ो मुझे उसे बाहर निकालने दो, वो भी एक नॉर्मल डेथ डिजर्व करता था। और तभी ब्रूस बैनर उस शिप को टच करता है। ब्रूस कहता है ना तो ये पेपर है और ना ही मेटल, ये तो कुछ भी नहीं है। तभी फ्यूरी बैनर से कहता है ब्रूस तुम कहना क्या चाहते हो, ये कुछ भी नहीं है। और तभी पीछे से कोई बोलता है तुम लोगों ने सही सुना, ये कुछ भी नहीं है, ये बस एक मैजिक था। और मुझे लगता है कि मुझे यहाँ पर जल्दी आ जाना चाहिए था। और ये सब कुछ बोलने वाला शख्स और कोई नहीं बल्कि सोर्स ऑफ सुप्रीम डॉक्टर स्ट्रेंज थे। डॉक्टर स्ट्रेंज उन सबसे कहते हैं ये मैजिक था और आज मैजिक का गलत इस्तेमाल हुआ। कैप्टन अमेरिका कहते हैं पर कैसे डॉक्टर। तो गाइस कैप्टन अमेरिका कितने बोलते ही एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है। तो आप लोगों को ये एपिसोड कैसा लगा प्लीज कमेंट्स में जरूर बताइएगा। और वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर कर देना, एंड चैनल को अभी तो सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो। तो मिलते हैं हमारी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।